नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाया गया। शहर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा विक्रम संवत 2076 के स्वागत में निकाली गई नववर्ष यात्रा। लाखों की संख्या में लोग हुए यात्रा में शामिल। शहर के 2 अलग अलग जगहों से निकाली गई यात्रा। चैत्र मास में होने वाले रामनवमी के त्योहार के लिए जमशेदपुर में चल रही है तैयारियां। तमाम अखाड़ों द्वारा भव्य पूजन तथा शोभा यात्रा की चल रही है तैयारी। शहर के पुराने अखाड़ों में शामिल जम्बू अखाड़े में होगी इस बार विशेष आकर्षण। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन के समक्ष टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा जताया गया विरोध प्रदर्शन। मजदूरों से जुड़ी 11 सूत्री मांगों से संबंधित सौंपा गया प्रबंधन को पत्र। सिविल सर्जन कार्यालय में शुक्रवार को हुआ जिला स्तरीय 3 दिवसीय दक्षता प्रशिक्षण शिविर का समापन। जिले के तमाम अस्पतालों से चिकित्सक व कर्मचारी हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। हिंदू नववर्ष को जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। विक्रम संवत 2076 के स्वागत में नववर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर यात्रा में शामिल हुए। शहर में 2 अलग अलग जगहों से इस बार ये यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में डिमना मैदान से ये यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर हर वर्ष ये यात्रा नववर्ष को मनाने हेतु निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर यात्रा में शामिल होते हैं। हर तरफ भगवा झंडा और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आता है। वैसे इस बार डिमना से यात्रा निकली और मानगो क्षेत्र में इस यात्रा में कई अलग अलग क्षेत्रों से आ रही यात्राएं भी शामिल हुई, जो सीधे आम बगान मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। यहां भारत माता की आरती भी उतारी गई। विधि व्यवस्था हेतु प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था अपना रखी थी। यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चारों ओर केवल भगवा झंडा ही दिखाई पड़ रहा था। पहले तो सबको नववर्ष की शुभकामना। कल नववर्ष है, उससे पूर्व हम लोग हिंदू उत्सव समिति इस आयोजन को 2017 से करती आई है और आज हमारा ये 3रा वर्ष है। और आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और इस उत्सव को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सभ्यता से और बहुत ही संस्कृति को जो हमारे बढ़ाते हुए अपने लगे हुए सभी युवाओं को और पूरे देशवासियों को और इस राज्य को मैं बधाई देता हूं। पहले तो हमारे नववर्ष की, और हम लोग जिस संयमित और सुसज्जित तरीके से चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्मा माइंस क्षेत्र से भी नववर्ष यात्रा निकाली गई, जो साक्षी होते हुए आम बगान मैदान पहुंची। इस यात्रा में भी लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। सड़क की दोनों ओर से यात्रा में लोग शामिल हुए, जिस कारण इन दौरान सड़कों पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद थी। पूरे यात्रा के दौरान शहर का माहौल राममय बना हुआ था। हिंदू नववर्ष की तमाम देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह भीड़ इस बात का संकेत है कि हिंदू युवा धर्म के प्रति समर्पित है। और धर्म कहाँ है? वह हिंदू उत्सव समिति में है। और हिंदू उत्सव समिति का यात्रा कहाँ से है? तो हिंदू उत्सव समिति का यात्रा जमशेदपुर स्थित बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान से है। आप सभी यह देख रहे होंगे कि यात्रा को विखंडित करने का कितना प्रयास किया गया, लेकिन हम सबको आह्वान किए। सब हिंदू हैं, धर्म के लिए सब खड़े हो, क्योंकि धर्म को बचाना होगा और धर्म बचेगा तभी देश बचेगा, और देश को बचाना है तो धर्म को बचाना होगा। चैत्र मास में होने वाले रामनवमी की तैयारी जमशेदपुर में जोरों पर है। शहर के तमाम अखाड़ों के द्वारा रामनवमी पूजन की
तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में शामिल जम्बू अखाड़े के द्वारा इस बार खास तैयारियां की जा रही है। वैसे तो जमशेदपुर शहर में 150 से ज्यादा रामनवमी के अखाड़े हैं, जहां रामनवमी पूजन की जाती है और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शहर के प्रमुख और पुराने अखाड़ों में शुमार भालूवासा स्थित जम्बू अखाड़ा द्वारा इस बार खास तैयारियां की गई है। 6 अप्रैल से लेकर लगातार 15 अप्रैल तक ये पूजन अनुष्ठान चलेगा। रामनवमी के दौरान इस बार आतिशबाजी और झांकियां यहां आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। अखंड भारत का चित्रण, गौ माता की सेवा तथा महादेव के अर्धनारीश्वर के रूप को भी यहां झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। विगत 52 वर्षों से श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बू अखाड़ा रामनवमी का पर्व राममय वातावरण में मनाती हुए आ रही है। इस वर्ष भी वर्ष 2019 में विशाल रामनवमी का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक रामनवमी के कार्यक्रम, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों को किया जाएगा, जिसमें आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी, झांकियाँ, विशेषकर झांकी में अखंड भारत माता का चित्रण, जीवंत चित्रण दिखाया जाएगा। गौ सेवा हमारा धर्म है, ये भी दिखाया जाएगा और एक रथ पर शंकर पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप को भी दर्शाया जाएगा। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन के समक्ष टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रबंधन को मजदूरों से जुड़ी 11 सूत्री मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया। हालांकि पूर्व से ही मजदूरों के द्वारा ये मांगे कंपनी के समक्ष उठाई जा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर यूनियन के द्वारा कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया और मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी के द्वारा न्यूनतम वेतन को 11,000 लागू किया जाना चाहिए। साथ ही शीघ्र ही ग्रेड रिवीजन भी किया जाए। साथ ही साथ मौजूदा महंगाई भत्ते को 100% बुनियादी वेतन में जोड़ कर दिया जाए। वहीं उन्होंने कंपनी में कार्यरत 22 मजदूरों को बार बार बैठाए जाने पर मेडिकल सुविधा को बंद किए जाने का विरोध जताया और कहा कि उनके मेडिकल सुविधा को बरकरार रखी जाए। वहीं अस्थायी तौर पर कंपनी में कार्य कर रहे ठेका मजदूरों के मांगों को भी कंपनी के समक्ष इनके द्वारा रखा गया। टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा आज 11 सूत्री मांग पत्र जो टाटा मोटर के कर्मचारियों का लंबित ग्रेड रिवीजन है उसके ऊपर दिया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र ग्रेड रिवीजन किया जाए और उसमें जो 11 बिंदु हम लोगों ने दर्शाया है, जिसमें है बुनियादी वेतन कम से कम 11,000 रुपया किया जाए, मौजूदा महंगाई भत्ता 100% बुनियादी वेतन में जोड़ दिया जाए, महंगाई भत्ता प्रति बिंदु 5 रुपया की वृद्धि हो, सभी प्रकार के अन्य भत्तों में समुचित वृद्धि हो ताकि एमजीबी न्यूनतम लाभ 9,000 रुपया हो। इस तरह से और भी डिमांड है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भी कुछ मांगे शामिल है और इसके साथ साथ यहाँ के जो सुख सुविधाएं हैं मजदूरों का वो बहाल अच्छी तरीके से हो। विशेष रूप से ध्यान दिया गया है इस मांग में कि जो 22 मजदूर है जिन्हें काम से बैठाया जाता है और मेडिकल नहीं दिया जाता है, तो उस पर हम लोग विशेष जोर दिए हैं कि जो भी 22 मजदूर को बैठाते हैं तो उसको मेडिकल की सुविधा यथावत रखा जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग टाटा मोटर प्रबंधन से यह मांग करने आए हैं कि आप जल्द से जल्द यथाशीघ्र इस पर पहल करें और इसका समाधान करें। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में शुक्रवार को जिला स्तरीय 3 दिवसीय दक्षता प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस 3 दिवसीय शिविर में जिले के तमाम अस्पतालों से चिकित्सक व कर्मचारी शामिल हुए। मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण शिविर में लेबर रूम तथा ओटी में बेहतर व्यवस्था और सुविधा पर प्रशिक्षण दिया गया। जिले के तमाम अस्पतालों से चिकित्सीय कर्मचारी इसमें शामिल हुए, जिन्हें ट्रेनरों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस बाबत जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि लेबर रूम तथा ओटी में सुविधाओं पर खास ध्यान देना पड़ता है और इन्हें लगातार कैसे बेहतर से बेहतर बनाए जा सके, इस पर इस शिविर में प्रशिक्षण दिया गया। दक्षता की ट्रेनिंग 3 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। इसमें विभिन्न अस्पतालों के लेबर रूम एंड ओटी का अपडेशन, उसकी क्वालिटी गुणात्मक सुधार करने हेतु ये ट्रेनिंग की जाती है ताकि हमारा हॉस्पिटल
जैसे हमारे अस्पताल को दक्षता की प्राइज मिल चुकी है, उसी तरह हमारे ज़िले के विभिन्न अस्पताल के विभिन्न CHC के लेबर रूम एंड OT का सर्टिफिकेशन दक्षता के तहत हो सके। जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज में छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच शुक्रवार को जमकर टकराव हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने ड्रेस नहीं पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया, वहीं छात्राओं ने जबरन कॉलेज में प्रवेश करने का प्रयास भी किया। कॉलेज गेट पर इसको लेकर घंटों तकरार चलते रहा। बताया जाता है कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ड्रेस का शुल्क पूर्व में ही जमा ले लिया गया था और सभी को ड्रेस प्रदान कर दिया गया है, लेकिन कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्राएं इतने दिनों बाद भी बिना ड्रेस के पहुंच रही है और शुक्रवार को बिना ड्रेस के कॉलेज पहुंची सभी छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने आई कार्ड के आधार पर छात्राओं को प्रवेश दिया। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि इस नियम को केवल इसलिए लागू किया गया है ताकि कॉलेज में बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आए दिन चोरियां हो रही है और ये केवल इसलिए हो रही है क्योंकि कॉलेज में बिना ड्रेस के प्रवेश पर रोक नहीं है और इस कारण से इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है। सेशन के बिगनिंग से ही यूनिफॉर्म लागू कर दिया गया है और बच्चे के गार्जियंस जो है यूनिफॉर्म के लिए पेमेंट भी कर चुके हैं, सबका टेलर्ड है। अब तो सेशन का हमको मिड सेम हम लोग ले चुके, एंड सेम एक ले चुके, अब ये सेकंड सेमेस्टर आ गया तो 6 महीना बीत गया। अभी भी बच्चे जो है 6 महीना से ज़्यादा बीत गया, बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आए। उनके यूनिफॉर्म में नहीं आने के कारण बहुत सारे बाहरी बच्चे भी अंदर चले आते हैं और जो इनके साथ मिलकर इन्हीं के बैग की चोरी कर ले। तो इस तरह का जो केस है और डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए ये बीच हम उनको रोकते हैं कि जो नहीं आए। आज ही मैं कॉलेज आ रही थी, मैंने देखा गार्ड को इंस्ट्रक्शन था कि जो यूनिफॉर्म में नहीं आए उसे रोको। हमने देखा कि बच्चे बाहर खड़े हैं, हमने कहा ठीक है जिनके पास आई कार्ड है उनको बुला लो, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चे जो है हमारे कॉलेज के। बच्चे को डिसिप्लिन में रहना होगा, गार्जियंस को भी देखना होगा। जमशेदपुर के वुमेंस कॉलेज में शुक्रवार को कॉलेज के छात्रों के बीच कैंपस सिलेक्शन करवाया गया, जिसमें विप्रो कंपनी के रिक्त 180 पदों के लिए छात्रों ने साक्षात्कार दिया। शहर के तमाम कॉलेजों से इसमें छात्र शामिल हुए। लगातार प्रत्येक वर्ष इस तरह के कैंपस सिलेक्शन की व्यवस्था कॉलेज में की जाती है, जिससे कि शहर के छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। इस बार विप्रो कंपनी के द्वारा आईटी के क्षेत्र के लिए रिक्तियां निकाली गई है। कुल 180 रिक्त पदों के लिए शहर के विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं इस साक्षात्कार में शामिल हुए। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार कॉलेज ये प्रयास हर वर्ष करती है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का सिलेक्शन इस कैंपस के माध्यम से हो सके और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। बीते वर्ष इस कैंपस में 90 छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार साइंस और कॉमर्स दोनों ही क्षेत्रों के लिए पद रिक्त है। पहले दिन जहां साइंस के छात्रों का साक्षात्कार हुआ, वहीं दूसरे दिन कॉमर्स के छात्रों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आज हमारे कॉलेज में कैंपस ड्राइव थी विप्रो कंपनी से। हमारा कॉलेज हमेशा इस तरह की कैंपस ड्राइव कंडक्ट करवाता है और ये पूल कैंपस है, मेगा ड्राइव है आज और कल के लिए। आज साइंस स्टूडेंट के लिए है, कल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होगा। ये जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो विप्रो में काम करेंगे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली जैसी जगह पे। एंड उनको बिट्स पिलानी से, साइंस स्टूडेंट को बिट्स पिलानी से एमटेक की भी डिग्री मिलेगी एंड दे विल बी गेटिंग अ सैलरी अप टू 23,000। एंड आज 180 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है इस कैंपस ड्राइव में ऑल ओवर जमशेदपुर कॉलेज में। ये एक है सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के लिए। वैकेंसी पैन इंडिया पे चल रही है, तो इफ़ 180 गेट सिलेक्टेड 180 बच्चों को वो ले भी लेंगे। इस तरह की हर साल बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, नहीं भी तो ऑन एन एवरेज 10 कंपनीज़ आती हैं हमारे कॉलेज में जो बच्चों को लेकर के जाती है। लास्ट ईयर जैसे कंसेंट्रिक्स आई थी और उन्होंने 90 स्टूडेंट्स को हायर किया था हमारे कॉलेज से और बच्चे काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। अब जैसे कल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है और वो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको MBA की डिग्री दी जाएगी सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट से और उनकी सैलरी है 2.5 से 5 लाख के रेंज के बीच में।
जमशेदपुर में बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल फैन पार्क बनाया गया है। शनिवार और रविवार को इस फैन पार्क में सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी बड़ी स्क्रीन पर मैच का मजा ले पाएंगे। बिशनपुर स्थित जी टाउन मैदान में इस फैन पार्क का निर्माण कराया गया है। मुख्य रूप से इस फैन पार्क में बड़े स्क्रीन में मैच लाइव दिखाया जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से 36 शहरों में एक साथ फैन पार्क बनाया गया है, जिसमें मैच का मजा लोग ले सकेंगे। इसमें खास बात यह होगी कि इस फैन पार्क में लोग स्टेडियम की तरह मजा ले सकेंगे। बच्चे और बुजुर्गों के लिए यहाँ खास व्यवस्थाएं की गई है। शनिवार को 2 मैच और रविवार को 2 मैच यहाँ दिखाए जाएंगे। साथ ही यहाँ प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। खाने पीने का सब ध्यान दिया जाएगा। हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं उनके लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ फैन पार्क में। जो आईपीएल फैन पार्क ये एक बीसीसीआई का खुद का प्रोजेक्ट है। ये पिछले 5 साल से चल रहा है। जमशेदपुर में ये दूसरी बार फैन पार्क आया है। पूरे हिंदुस्तान में 36 शहर सिलेक्ट होते हैं जिसमें ये आईपीएल फैन पार्क लगता है। ये आने वाले सैटरडे और संडे को आईपीएल फैन पार्क यहाँ जमशेदपुर में जी टाउन में आ रहा है। जमशेदपुर के लोगों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है। इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए उनके मनोरंजन के लिए मैच के अलावा बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और चाहता हूँ कि जमशेदपुर के लोग, जमशेदपुर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फैन पार्क का जी टाउन में आके मज़ा ले और स्टेडियम में मैच देखने का माहौल क्या होता है वो एक एक्सपीरियंस करें। जमशेदपुर जायसवाल समाज के द्वारा विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन कर दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया, जहां समाज के कई परिवार के लोगों ने आपसी सहमति से नए जोड़ों का चयन किया। बिशनपुर स्थित तुलसी भवन में जायसवाल समाज जमशेदपुर शाखा के द्वारा विवाहित परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज के दबे कुचले लोगों ने आपसी सहमति से नए जोड़ों का चयन किया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए समाज के अध्यक्ष ने कहा कि दहेज प्रथा समाज को दीमक की तरह कमजोर करती जा रही है। जहां गरीब और कमजोर लोगों के घर में बेटियां बैठी हुई है, जिसे देखते हुए दहेज प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से विवाहित परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ताकि गरीब की लड़की भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। नए जोड़े पारिवारिक सहमति से राजी हुए हैं, जिनका विवाह बिना दहेज के कराया जाना है। समाज में जो लड़के को लड़की खोजना और लड़की को लड़के खोजना जो है बहुत बड़ा समस्या हो गया है उनके सुटेबल। तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने जितने पड़ोसी जो राज्य हैं 6 स्टेट से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और सभी तरह के लोग हैं। इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और इन सभी सेक्टर में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। तो लोग को एक चॉइस मिलेगा इस प्लेटफार्म में और इससे दहेज प्रथा भी खत्म होगी और एक दूसरे को पसंद करके या एक के जगह पे 10 लोग को देखेंगे, 10 में जो अपना पसंद के लायक होंगे वहाँ बातचीत करेंगे और इस तरह से शादी या आगे की बात बढ़ेगी। ये हम लोग का उद्देश्य है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।